करनाल के बला गांव के किसान कृष्ण चंद आधुनिक खेती कर कमा रहे हैं मुनाफा। बता दें कि करनाल के बला गांव के रहने वाले कृष्ण चंद प्राकृतिक खेती कर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ अलग हट कर करने की उन्होंने कोशिश की। कृष्ण चंद ने परंपरागत खेती को छोड़कर ड्रिपिंग विधि से पानी का संरक्षण करते हुए खेती कर उसमें सफलता भी हासिल की। 2021 में रिटायर हुआ। मैं 21 विभाग में था, जल स्वास्थ्य विभाग में, और वहीं से दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई वहीं भी हम अपना प्लान चलाते रहते थे कि पानी को किस प्रकार से बचाया जाता है। लोगों को अवेयर करते थे, विभाग को भी अपनी जो सूचनाएं हैं वो देते थे और जो संभव हो सकता था वो करते थे। तो ये भी आग में व्यक्तिगत तौर पे मैं कितना पानी बचा सकता हूँ। जब हम परंपरागत खेती कर रहे थे तो काफ़ी पानी हमारा कंज्यूम होता था, बहुत पानी लगता था। एक ट्यूबवेल से हमारा काम चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना पानी बचाने की मुहिम भी साथ ही हो, और आम के आम और गुठलियों के दाम दोनों कामों के लिए सोचा कि भाई प्रोडक्शन भी हमारी ज़्यादा हो, पैसा भी ज़्यादा बचे और पानी भी बचे, जो हमारा लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ है पानी बचाना, वो भी हमारा उस पर काम हो। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि जहाँ मैं पारंपरिक खेती में कम लोगों को रोजगार दे पाता था, बहुत कम पार्ट टाइम का छोटा मोटा काम मिलता था, अब लगातार जो है ना मजदूरों को यहाँ काम मिल रहा है, दूसरे लोगों को भी मेरे इसमें से काम मिल रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? अब संरक्षित खेती, जिसको वर्टिकल खेती कहते हैं, पॉली हाउस और नेट हाउस लगा के जो हम खेती कर रहे हैं, वो खेती अब शुरू की है हमने 2020 से। मौके पे क्या फसल है इस समय? मौके पे जो खीरा है केवल, और उससे पहले अभी हमने जो ना ये पॉली हाउस है, इसमें हमने ग्रीन कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम लगाई थी, जिसमें लाल और पीली मिर्च होती हैं, और वो काफ़ी अच्छी रही है। खैर भाव इस बारी पिछले साल से कम था, लेकिन अच्छी प्रोडक्शन उसने दी है, लगातार पैदावार हुई है। अभी वो ख़त्म की है। इससे पहले ओपन में भी जो है ना, मैं कभी गेहूं और जीरी 2020 के बाद मैंने नहीं लगाई है। ओपन में मैंने तरबूज और खरबूजा अभी लगा के ख़त्म हुआ है। अभी हमारा अगेती फसल करते हैं, ख़त्म करके मैंने बाई की है। अब जो आगे जो फसल लगाऊंगा इसमें, अभी हमने जो है ना प्योत तैयार करवा ली के लिए दे दिया है। गोभी और शिमला मिर्च, करेला और घिया मैं अब की बार पिछले खेत में बांस लगा के और उस पर करूँगा। अभी फिलहाल कितने एकड़ में पॉली हाउस और नेट हाउस कितने लगा रहे हैं? लगभग 2.5 एकड़ में मेरा नेट हाउस है और 1.25 एकड़ में मेरा पॉली हाउस है। ये लगभग 3.25 एकड़ का लगभग मामला बनता है। ये हमने दोनों लगाया हुआ है। पॉली हाउस और नेट हाउस लगाने में कितना खर्चा होता है? काफ़ी कॉस्टली है। यदि सरकार इस पर सब्सिडी नहीं दे तो एक किसान के बस की बात नहीं है। सरकार की तरफ से 65% इस पर सब्सिडी सरकार की ओर से मिलती है, और नेट हाउस में 1 एकड़ में नेट हाउस लगभग 25 लाख से ऊपर लगता है, और इसमें 10 लाख फार्मर शेयर होता है, बाकी लगभग उसका होता है। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहेंगे हम सरकार की ओर से कि सरकार जो पहले जितनी सब्सिडी दे रही थी, अब सरकार ने कम कर दी है, जबकि इसको बढ़ावा देना चाहिए सरकार ने, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी मात्रा में नेट हाउस, पॉली हाउस लगे हैं, और काफ़ी लोग जो है ना इसमें मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट लेके खेती कर रहे हैं। जहाँ लोगों का इंटरेस्ट है, पानी बचाने का रुझान है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ सरकार को भी उदारता दिखानी चाहिए। और दूसरी स्टेट की तरह, जैसे हिमाचल में भी हरियाणा से ज़्यादा सब्सिडी है, राजस्थान में भी हरियाणा से ज़्यादा सब्सिडी है, उनके साथ साथ, क्योंकि हरियाणा तो कृषि प्रधान राज्य है, तो हरियाणा इन दोनों स्टेटों से आगे कहीं खेती करता है, खेती करने में अग्रणी है, तो ये स्टेट्स के अनुसार इसको भी यहाँ दी जानी चाहिए। पहले जो पहली फसल जब लगाते थे, हमने प्राप्त की है खुद सब्सिडी, अब आगे और लगाने की योजना है। तो उसमें अब जो पहली क्रॉप्स जो लगाते हैं उसमें सरकार सब्सिडी देती है, तब सरकार ने वो सब्सिडी बंद कर दी है। मांग करते हैं ये सब्सिडी जारी रहनी चाहिए, और इसमें और बहुत प्रोत्साहन की जरूरत है। लगातार सरकार गाँव में जाके सेमिनार लगाए, किसानों को अवेयर करे कि इस प्रकार की खेती कीजिए। अब ये वर्टिकल खेती है, लेइंग पोजीशन में जमीन ज़्यादा चाहिए, वर्टिकल में आसमान में जितनी हम ऊपर तक खेती लेके जाएंगे, प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा बढ़ती है। मतलब थोड़ी जगह में ज़्यादा खेती हो सकती है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। सीडिंग किस प्रकार से करते हैं और ड्रिपिंग विधि क्या? हाँ, ड्रिप सिस्टम से हमने की है। मतलब पूरे खेत में हमने जो है ना पहले पाइपलाइन दबी हुई है। जब हम बेड बना के तैयार करते हैं, बेड के ऊपर 2-2 ड्रिप की लाइन हम डालते हैं, और उस ड्रिप के माध्यम से ही जो है ना पानी जाता है, और पूरे खेत में लगभग 6 एकड़ खेत में जो है ना हम 1 घंटे में पूरे खेत की सिंचाई कर देते हैं। अब इतना मतलब हमारा ट्यूबवेल कम चलता है। अगर बात करें जिस तरह से लगातार किसान नॉर्मल खेती कर रहे हैं, पारंपरिक खेती जिसको बोला जाता है,
तो आधुनिक खेती को लेकर आप क्या कहेंगे किसानों को? आधुनिक खेती के लिए देखिए कि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। और मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसानों को इसके लिए बाकायदा तौर पर ऋण प्रदान करें, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं है। मैं तो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट का कुछ पैसा आया वो मैंने लगाया खेत में, हालांकि वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है एक किस्म से। वो लगाने के बाद जो है ना, ठीक है, हमारा काम उसमें चल रहा है, लोगों को भी ठीक रोज़गार मिल रहा है, हमारे पास भी ठीक आमदनी हो रही है, पहले से ज़्यादा आमदनी हो रही है। और उम्मीद करते हैं और धीरे धीरे आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो तजर्बे जो हासिल किए हैं उससे जो ना हमें और प्रोडक्शन प्राप्त होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। कितना मुनाफा कमा रहे हैं और किस प्रकार से ये मार्केटिंग दो करते चीज़ पे है, मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, मार्केटिंग के ऊपर सरकार का एक पैसे का भी ध्यान नहीं है। जहाँ सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है, मैं तो ये कहता हूँ भावांतर योजना इस सब्जी में भी लानी चाहिए, जो सरकार फसल में लेके आ रही है। इतना भारी बजट खर्च होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि 1 एकड़ नेट हाउस में जब हमने खीरा लगाया है तो 65,000 रुपये का तो खाली बीज है। अब इसके ऊपर खाद है, दवाइयाँ हैं, मतलब 2.5 लाख रुपया खर्च करके हम खीरा तैयार करते हैं। और 2.5 लाख रुपये अगर मौके के अनुसार, कई बार बीमारियां भी आ जाती हैं, और बीमारी आ जाए और वो फसल खराब हो जाए तो हर व्यक्ति की सहन करने की अक्षमता शायद ना हो। इसलिए सरकार को इस पे जो ना किसी न किसी प्रकार का बीमा करना चाहिए। और ये जो फसल की जो बेचने की जो योजना है, अब तो अपने लेवल पे हम फसल को बेच रहे हैं, मार्केट में कहीं किसी प्रकार से बिक रही है, कहीं किसी प्रकार से बिक रही है, अलग अलग प्रकार से मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस मार्केटिंग पे सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें। खीरे की बात करें, कितने किलो जो रेट है मार्केट का वो जा रहा है? अभी तो मार्केटिंग का आज का जैसे रेट 17 रुपये है, 17 रुपये पर केजी के हिसाब से जो ना आज खीरा गया है हमारा। आज कल जो तोड़ा था जो भी क्या है, कभी 14 भी होता है, कभी 15 भी होता है, कभी 17 भी हो जाता है, कभी कभी अब आगे जाके थोड़ा रेट बढ़ेगा, क्योंकि अभी खीरा की कंजप्शन कम हो जाएगी। जो ओपन का खीरा था वो खत्म हो गया, अब कंजप्शन बढ़ेगी तो ये 20, 22, 25 तक भी जा सकता है। कई बार 38, 40 तक भी खीरा गया है, ऐसा नहीं है कि हमने इस रेट में भी बेचा है। कई बार 5 रुपये किलो तक भी खीरा रहा है। तो ये जो डिस्पैरिटी, इतना बड़ा जो अंतर है, 5 रुपये और 30 रुपये का जो अंतर, इसके ऊपर सरकार को नजर रखनी चाहिए। टोटल कितने एकड़ में आप खीरा सब्जी विभिन्न प्रकार के जो लगाते हैं, कितने एकड़ में लगाते हैं? लगभग हम जो ना 6.5 पौने 7 एकड़ में जो है ना सब्जियां मैं लगा रहा हूँ इसमें। और इसमें लगातार जो ना ठीक प्रोडक्शन आ रही है। एक आधी बार नुकसान भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ऐसा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान भी 1-2 बार हमने जो ना झेला है। कई बार ज़्यादा बरसात आ जाती है, फसल एकदम ख़राब हो जाती है। ये भी योजना है, मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास गया था कि जब फसल पूरा खेत पानी का भर जाता है, वाटर रिचार्ज की योजना सरकार को किसानों को व्यक्तिगत रूप से देनी चाहिए। उससे वाटर रिचार्ज भी हो जाए। बोरवेल सरकार ने इस प्रकार के लगाने चाहिए कि जो बरसात का पानी है वो जमीन में उतर सके और पानी ऊपर आ सके। ये सरकार की योजना, मतलब सरकार के लिए टारगेट भी हम जो ना कर रहे हैं, क्योंकि इस विभाग में मैंने काम किया है। तो जगह जगह वाटर रिचार्ज लगा कर सरकार ने जो ना भूजल स्तर को ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए। लेबर की बात करें, लेबर खर्चा क्या है, कितने लोग? लेबर खर्चा लगभग जो ना एवरेज अगर हम लगाएं तो कम से कम डेली की हमारी जो ना 15 लेबर हमारी डेली की, 10-15 लेबर हमारी डेली लगती है। इसमें डेली की एवरेज इतनी आती है, कई बार ज़्यादा कई बार कम, इस प्रकार से करते हैं। खाद की बात करें, किस प्रकार का खाद जो है ना, पारंपरिक तरीके से खाद नहीं चलता इसमें, कि जैसे खेत में छिंटा देकर डीएपी और यूरिया लगा दिया, वो नहीं चलता। इसमें पोटास का है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, अलग अलग तरीकों रेसों में है। और वो बाकायदा तौर पे हम इसमें ना देकर, अगर आप मेरे ट्यूबवेल पर जाके देखोगे, हाथ से हम खेत में कोई खाद नहीं डालते, वो ड्रिप के माध्यम से ही खाद जो ना सीधा पौधे के ऊपर जाता है। जहाँ 40-40 केजी लगता था एक बारी में, हम वहाँ 2 और 2.5 किलो खाद में काम चलता है। मतलब खाद की मात्रा भी कम लगती है, काफी कम खाद लगता है, क्योंकि वो सीधा पौधे के जड़ में ड्रिप के माध्यम से जाता है। आगामी क्या प्लान है नया करने का? नया करने का अभी तो काफी योजनाएं हैं। अभी मैं जो ना बांस पे और करूंगा वर्टिकल खेती, घिया, तोरी, करेला जो है ना बांस पे और करेंगे। वैसे चल रही है, ये काफी चली हुई है, इस पे और लगाऊंगा। और वैसे तो अभी काफी योजनाएं हैं। अभी मिट्टी की बजाय जो योजनाएं आई हैं, हरियाणा में तो अभी मिट्टी है हमारे पास, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है वहाँ के लिए भी अभी जो ना वैज्ञानिकों ने हमारा सर्च किया है कि बिना मिट्टी उस पे भी हम जो ना फसल उगा सकते हैं। कोकपिट के द्वारा एक मसाला सा तैयार होता है, उस पर जो ना पौधों को उगाया जा सकता है। हवा में तैरने? हाँ,
कोकोपीट बोलते हैं उसको, हवा में तैरने वाला, उस पर पौधे लग सकते हैं बाकायदा तौर पर गमले लगा के, और या नीचे उस पर ज़मीन पे लगा के, ज़मीन से ऊपर भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार की खेती है, हमारी योजना है इस प्रकार की आगे बढ़ाने की। अभी तो ज़मीन है इसलिए काम चल रहा है, लेकिन आगे आगे जैसे ज़मीन कम होगी तो ये प्रैक्टिस भी आएगी लोगों के बीच में। बिना ज़मीन के भी खेती करने की योजना वैज्ञानिकों ने ईजाद कर दी है और उस पर काम हो रहा है। देखते हैं उस पर क्या कुछ है, उसको ट्रेन, उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे है। इसके साथ साथ ऑब्जर्व ये भी कर रहे हैं कि बिना केमिकल की भी खेती की जाए। बिना केमिकल का 1-2 जगह हमने जो ना जायजा लिया है, और वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कितना खर्चीला है, कितनी उसमें फसल निकलती है, बिना केमिकल के कितना फर्क। ऑर्गेनिक खेती करने की भी हमारी आगामी योजना है कि इस खेती को इसके साथ साथ ऑर्गेनिक भी करें। खर्चे निकाल कर सालाना क्या मुनाफा कमा लेंगे? खर्चा निकाल के तो अगर सही रेट और सही फसल मिल जाए तो एक नेट हाउस में 600 क्विंटल तक खीरा निकल सकता है, और वो मार्केट पे डिपेंड करता है कितना है कितना नहीं है। अब मार्केट डिपेंड करे तो काफ़ी रेट ठीक आ जाए तो काफ़ी कुछ है। मौसम, आपको फायदा हो रहा है? हाँ फायदा हो रहा है, पारंपरिक खेती से काफ़ी फायदा हो रहा है, इसीलिए तो इसको चला रहे हैं और काफ़ी आगे चलाने की और भी योजना है। और भी योजना है हमें इसमें, नेट हाउस, पुल्ले हाउस। सरकार यदि सब्सिडी का प्लान बना रही है, सरकार हमें सब्सिडी और देगी तो मैं और भी लगाने की योजना मेरी है। लेकिन अभी जो है ना, बजट की बड़ी प्रॉब्लम है सरकार की ओर से। किसान अप्लाई करता है, समय पर नहीं मिल पाती, जब उसका मूड होता है तब उस टाइम वो सैंक्शन नहीं हो पाती फाइल उसकी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत सरकार की ओर से बजट की भी है। तो बजट इसके ऊपर सरकार जो है ना ज़्यादा खर्च करे तो लोगों का रुझान और बढ़ेगा।